हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य इनकम टैक्स क्लासेस। आज हम अपना नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन आर विदाउट डाउट टू कीवर्ड्स दैट प्रेजेंट global activity. The communication of the right information at the right time in a convenient form can cause new direction in business research and industrial decision. The business management of today cannot possibly assimilate the flood of facts and figures which confront them. It has been frequently observed that a manager is surrounded by huge amount of data but lacks the necessary information must be readily available to work in effective way. देखिए इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ। व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, आप क्वेश्चन का मतलब समझिए, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन तो जैसे कि आपकी फैक्ट्री में 1000 वर्कर्स काम करते हैं, आपसे अगर पूछा जाए तो आप तुरंत उसके बारे में नहीं बता पाओगे, लेकिन आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप उसके बारे में सब कुछ बता पाओगे, ठीक है ना। अब जैसे कि कंपनी में क्या होता है, कंपनी में डाटा सेव कर लिया जाता है। हम कौन सा डाटा पढ़ रहे हैं? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलेटेड है। तो यानी कि जैसे कि 1000 वर्कर्स काम करते हैं, तो हर सभी वर्कर्स का नाम एक लिस्ट में, कंप्यूटर्स की एक लिस्ट में सेव कर लीजिए, जिसके द्वारा आप जिसका भी नाम डालेंगे वो तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इसकी बर्थ डेट क्या है, इसने कब से काम शुरू किया, इसने कैसे काम किया। ये होती है इस डेफिनेशन का मतलब ये है, ठीक है ना। अब नया टॉपिक, इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन इज अ विचुअल रिसोर्स इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ एनी सोसाइटी. All our economic and social process depend very significantly in the transfer of commercial, scientific and technical information. अब जैसे कि कोई भी, जैसे कि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है। अब आप जैसे कि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन का मतलब समझ, जैसे कि आज के समय में एक देश कोई भी नया वेपन बनाता है तो वो अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में बहुत सोच समझ कर अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है। और जितनी भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है बड़ी मुश्किल से और बहुत ध्यान से देता है, इसे कहते हैं। अब देखिए इसका इसका मैं मतलब समझाता हूँ। इसकी दूसरी डेफिनेशन है, द मेथड यूज टू कलेक्ट एंड स्टोर द डाटा and store process the data into information and communicate the information all over the world in information technology, ठीक है ना। एंड कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटू इस वर्ड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। अब डाटा इन्फॉर्मेशन, मेरे ख्याल से आपको इसकी पहले डेफिनेशन समझ आएगा। चलिए अब दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। Let us now take a detailed look into the meaning of data and information. We are aware that many events occur in organization on a continuous basis. Some machine part is produced, some material arrives, and the bills is paid. These are the examples of events that take place in organization. Where an event is significant or meaningful, we record it. Data is nothing but the facts are figures and that record meaningful events occurring in an organization. Information on the other hand is processed data. देखिए डाटा और इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब हो गया। सपोज करिए आप किसी पार्टी में गए तो उस पार्टी में कैमरे वगैरह लगे हुए, वो देखते रहते हैं कि आप क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और जो सेव होता है वो सारा एक डाटा के रूप में सेव हो जाता है कंप्यूटर में। और वही चीज़ इन्फॉर्मेशन है। सपोज करिए कि आपकी यहाँ से कोई चोरी हुई, लेकिन आपके घर में आपने अपने घर में कैमरा लगा कर रखा हो तो उसमें सेव हो गया, उसके द्वारा आपको सब पता चल गया। वो यही होती है डाटा इन्फॉर्मेशन। या फिर आपने कुछ अपनी कुछ पढ़ाई लिखाई का सेव कर रखा है, जैसे कि आप किसी भी जैसे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, उनका डाटा आपने अपने सेव कर लिया है, तो वो होती है डाटा इन्फॉर्मेशन, ठीक। अब ये देखते हैं। डाटा इज डिफाइंड एज फैक्ट्स related to people, places, events or things which can be represented using numbers and letters, ठीक। डाटा इज डिफाइंड एज फैक्ट रिलेटेड टू पीपल, ठीक। देखिए डाटा जो होता है वो जैसे कि अभी हम इसका एक एग्जांपल मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। मैं आपको ऐसे समझा नहीं पाऊँगा और ना आपको समझ आएगा, ठीक है ना। मैं आपको ऐसे एग्जांपल थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि नेम, एड्रेस, एज आर फैक्ट्स रिलेटेड टू पीपल। दीज आर फैक्ट्स रिप्रेजेंटेड बाई यूजिंग अल्फ़ाबेट्स, नंबर और बोथ ऑफ मिक्स। जैसे कि टेलीफोन नंबर ले लीजिए, ठीक। टेलीफोन नंबर पे हम लोगों को किसी कॉल करनी होती है, नंबर डायल करते हैं और वो उसके दौरान हम लोग कॉल करते हैं, वो होता है डाटा, ठीक। जैसे कि और जैसे कि आप अगर आर्मी में देखें तो हर एक जब भी कोई एक नया पर्सन आता है आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए या फिर आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, तो उसमें उसे जाने के लिए उससे पहले उसका पूरा डाटा देखा जाता है कि आपकी हेल्थ कैसी है, आप दौड़ सकते कि नहीं दौड़ सकते, आप निशान लगाने से नहीं निशान लगा सकते।
ओके ना, तो ये होता है डाटा। यानी उसके बारे में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन सेव कर देना कि वो कहाँ से आया है, ठीक है ना, यहाँ तक कि सब कुछ। जैसे कि पहचान पत्र, जो हम लोग पहचान पत्र बोलते हैं, उसमें हमारा सब कुछ लिखा होता है, ठीक है ना। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। Information is defined as processed data. Marks of 80 student is data and the highest or lowest marks are information. देखिए, इसमें साफ बताया गया है, मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स 80 मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट इज डाटा। 80 स्टूडेंट है वो, उनका डाटा इसमें है, ठीक है ना। एंड द हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स आर इंफॉर्मेशन। यानी कि अब मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको समझाया कि इन्फॉर्मेशन डाटा सेव किया जाता है। अब इन्फॉर्मेशन क्या हो गई कि आपको कोई चीज़ देखनी है, आपने तुरंत उससे इन्फॉर्मेशन ले ली डाटा के थ्रू। तो जैसे कि आपने देखा कि इसका नाम अनुभव मिश्रा है, जैसे कि इस लड़के का नाम अनुभव मिश्रा है, ठीक। अब आपने इसकी पूरी बायोडाटा निकाल लिया, ठीक है ना। आपने उसे देख लिया तो वो हो गया आपके, तो उसमें तो सेव पड़ा, वो तो डाटा होगा, लेकिन आपने पढ़ा वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो गई कि हाँ ये है, ठीक। तो ये होता है। अब नॉलेज की बात करते हैं। नॉलेज इन्वॉल्व द इवेल्युएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इट रिफर्स टू द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमन इंटरेस्ट एंड पर्पज। यू कुड हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यू, for example in encyclopedia, without understanding what is meant or how to apply it to you with to your own situation. In the telephone book example, your knowledge include an understanding that the name refers to people and the number is code enabling and to operate a machine to speak with them. Your understanding how to use a telephone is how in a form of language, in a form of knowledge. So is the scientific knowledge of how telephone circuits operate and the cultural knowledge that you should call your mother or on mother days, ठीक है ना। आप नॉलेज का मतलब क्या हो गया कि आपको पता है कि आपने इसमें डाटा सेव किया, आपने बताया ये इसके द्वारा मुझे इसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है ना। तो अब आपको नॉलेज है कि आपको जैसे कि आपको किसी को कॉल करनी है, तो आपको पता है इसमें हमें ये कोड डालने पड़ेंगे, यानी कि ये नंबर डालने होंगे, उसके द्वारा हम कॉल कर पाएंगे। ऐसे कहते हैं नॉलेज, ठीक है ना गाइस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। और ये हमारी अभी पहली वीडियो, हम इसका दूसरा पार्ट जल्दी बनाएंगे, ठीक है। अगर मैं फिर से कहता हूँ, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।